मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका ये टॉपिक है वाक्य। वाक्य सेंटेंस। चलिए हम लोग आज वाक्य को क्लियर करेंगे। तो वाक्य दो प्रकार से होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। ये क्लास 9th में पढ़ा जाता है और रचना की दृष्टि क्लास 10th में पढ़ा जाता है। तो चलिए आज हम दोनों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। तो पहला सरल वाक्य हो जाएगा, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो हम तीनों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य है। तो सरल वाक्य में सिंपल सा देखना है कि इसमें एक कर्ता रहेगा और एक ही क्रिया रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, श्याम खाता है, तो खाना क्रिया है और कर्ता क्या है? श्याम। श्याम काम कर रहा है खाने का, तो एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया हो गया और राम कर्ता हो गया। तो सिंपल सा देखना है कि जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया हो वो सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और योजक चिन्ह से जुड़े हो। तो सिंपल सा देखना है कि इसमें 2 उपवाक्य जुड़े होंगे। वाक्य का छोटा अंश होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। तो ये वाला देखना कि वाक्य के बीच में रहेगा या नहीं। लेकिन, किंतु, परंतु, पर, और, एवं, यथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, ये 9-10 शब्द देखने को मिल जाए तो ये संयुक्त वाक्य होगा। उसी प्रकार मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य हो और उस पर आश्रित एक उपवाक्य हो, दूसरे पर उपवाक्य आश्रित रहेगा। और इसको पहचानने का ट्रिक है कि जो, क्योंकि जिस वाक्य में दिख जाएगा वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो और जितना उतना, जैसा वैसा, जिधर उधर, ये सब ट्रिक है ये दोनों। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन से पकड़ेंगे कैसे कौन सा वाक्य है। पहला प्रश्न है, लालू आया और गया। तो इसमें क्या बोले? योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है और किसमें है? तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लालू आया और गया कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। दूसरा प्रश्न देखिए, वह स्कूल गया और पढ़ाई किया। यहाँ भी और है, यह कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और तीसरा देखिए, जब तुम्हारा भाई आएगा तो तुम चले जाना। एक वाक्य है और दूसरा उस पे आश्रित है। जब तुम्हारा भाई आएगा तब तुम चले जाना, यानी एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे तो भी है, तो क्या बोले थे? ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जो एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। इसके बाद ये देखिए, चौथा, उसका कहना है कि हमें चला जाना चाहिए। कोई दूसरा कह रहा है कि मुझे चला जाना चाहिए, यानी ये भी उस पे डिपेंड है। और यहाँ पे की का भी सिंबल है, तो जहाँ पे की लिखा मिल जाए वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। और 5वां प्रश्न में देखिए, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो कि गुंडागिरी के बल पे चलती है। राजनीति, पॉलिटिक्स क्या हो गया है? एक व्यवसाय बनता जा रहा है जो गुंडागिरी के बल पे चलता है। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है बीच में योजक शब्द, जहाँ पे जो मिले वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तो सिंपल सा आप सरल वाक्य में तो एक कर्ता रहेगा एक क्रिया रहेगा, ये सरल। संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, पर, और, एवं, यथा, तथा, ये सब रहेगा तो ये संयुक्त हो जाएगा। और मिश्र वाक्य में की, जो, और, क्योंकि रहेगा और एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब चलिए अर्थ की दृष्टि से हम लोग वाक्य के प्रकार देखते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। एग्जाम में पूछा जाएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो क्या लगाना है? 8। कौन कौन? तो विधानवाचक,
निषेधवाचक वाक्य आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए ये 8 को हम लोग डिफाइन करते हैं। विधानवाचक कहेंगे किसको? जिससे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो, किसी लगेगा कि नहीं कोई चीज हो रहा है। तो श्याम आया, कोई ना कोई काम हो रहा है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या है? इसमें मनाही का भाव उत्पन्न होगा, निगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मना कर रहा है। तो निषेध का मतलब ये होता है मना। आज्ञा का मतलब श्याम पानी लाओ, किसी को ऑर्डर दिए, आज्ञा दिए, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक। यहीं बैठ के पढ़ो, मैं कह रहा हूं तुम यहीं बैठ के पढ़ो, ये आज्ञा ही हुआ, ऑर्डर दिया किसी को, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। चौथा देखिए, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का मतलब कोई दुखी हो, हर्ष हो, खुशी हो, घृणा हो, ये विस्मय का बोध कराए जो, अरे वह पास हो गया, आश्चर्य हो रहा कि कैसे पास हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला यहाँ पे साइन रहेगा, ये भी विस्मयवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक, जहाँ पे संदेह हो, कोई भी चीज का भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो, वो संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे महेश पढ़ा है या पढ़ा लिखा है या नहीं, शक में है कि महेश अनपढ़ है या साक्षर है, तो जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो, ये संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जहाँ इच्छा की भावना उत्पन्न हो, जहाँ कामना का भाव उत्पन्न हो, ये कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, कामना कर रहे हैं हम लोग कि आपका यात्रा मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम लोग कामना ही कर रहे हैं कि आप भविष्य में बहुत बड़े पद पे जाएं। 7वां है संकेतवाचक। संकेत का मतलब इशारा करेगा, किसी की तरह इशारा करेगा। जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, वह सफल होगा। तो ये इशारा कर रहा है कि नहीं, जो हार्ड वर्क करेगा वह एग्जाम में पास होगा। अब 8वां प्रश्न आइए, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न का बोध हो, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्या नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? और ये साइन रहेगा, ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो मेरा विश्वास है कि आप इस लेक्चर को देखकर इसका नोट्स बना के आप लोग इस पर कम से कम 50 MCQ सोल्व करिएगा, तो आपके एग्जाम में जो भी 3-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपसे नहीं छूटेगा। सभी को धन्यवाद।